हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टरी विद नोड.जेएस सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था HTTP के बारे में, और आज का जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, जो कि है एक्सप्रेस के बारे में। और एक्सप्रेस से हम अपना पहला सर्वर बनाएंगे। कितना इजी होता है एक्सप्रेस का यूज करना, वो सभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्रेस से एक सर्वर बना के दिखाने वाला हूँ कि एक्सप्रेस से आप कैसे सर्वर बनाओगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको बंद करते हैं और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं 7 और एक्सप्रेस एंटर करेंगे। और ये एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस का मतलब क्या क्या समझते हैं? एक्सप्रेस मतलब स्पीड में ना कुछ, तो स्पीड में जब सर्वर बनाना तो एक्सप्रेस इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम cd करेंगे ./7 टैब दबा के एंटर, और यहाँ पर हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं अब 7 एक्सप्रेस के अंदर। यहाँ पर करेंगे npm in 8 एंटर करेंगे और एंटर 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 एंटर। जब तक एंटर करते जाओ तब तक आपका काम नहीं हो जाता। एंटर करो, ये कह रहा है कि npm को अपडेट कर लो, और यहाँ से आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अगर आपका भी सेम वर्जन है तो आप अपडेट कर लो, अगर आपके पास अपडेट आई है तो, क्योंकि अगर आप आने वाले टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपके सारे काम होंगे बिल्कुल अच्छे से होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। तो एक्सप्रेस हम यहाँ पे सीख लेंगे अभी कि एक्सप्रेस क्या है। यहाँ पर हम फटाफट से एक फाइल बनाते हैं app.js के नाम से, और यहाँ पर मैं console.log करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्रेस सीखेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने ये लिखा है। package.json में जाऊंगा, एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा यहाँ पर स्टार्ट नाम की, स्टार्ट, और इसके अंदर हम डाल देंगे नोडेमोन स्टार्ट। ठीक है, नोडेमोन सॉरी स्टार्ट नहीं, app.js। सेव करेंगे इसको, और यहाँ पर भी ऐप रख देंगे सेव, और यहाँ पर कोमा नहीं लगाना, सेव करते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट एंटर। अब आप कहोगे नोडेमोन तो आपने डाल ही नहीं रखा। हाँ, मैंने नहीं डाल रखा नोडेमोन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोडेमोन आपको डालते टाइम बताया था कि आप ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने वो ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है, तो ये हमारा हो चुका है। इसको हटाते हैं, हमारी जो ऐप है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं अब सर्वर बनाऊंगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था। यहाँ पर इसके अंदर अगर आप जाओगे app.js के अंदर, तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था ना। तो अब मैं एक्सप्रेस का यूज करके बनाऊंगा, पर एक्सप्रेस का यूज करने से पहले आपको एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखो npm i या फिर इंस्टॉल एक्सप्रेस। ठीक है, एंटर कर दो, और अब आपका जो एक्सप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप package.json में आकर देख भी सकते हो यहाँ पर कि आपका जो डिपेंडेंसी उसमें एक्सप्रेस आ चुका है 4.20.0। ठीक है, 4.20.0 ये आपका वर्जन है। यहाँ पर आप एक्सप्रेस को यूज कर सकते हो। इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस से हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेस आपने यूज तो कर लिया पर इसको यूज नहीं किया, मतलब डिक्लेयर तो कर लिया, इसको यूज नहीं किया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यहाँ पे एक सर्वर बनाएंगे। कैसे बनाना है, सिंपल, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाओ सर्वर के नाम से, किसी भी नाम से, जैसे पिछले में बनाया था आपने HTTP में, और उसके सामने लिख दो एक्सप्रेस और फंक्शन को कॉल कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब आपका ये सर्वर बन चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपल server.listen लगाना, इस पर LISTEN लिसन लगाओगे। लिसन के बाद आपको यहाँ पे देना है पोर्ट। पोर्ट कैसे देते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर आप एक पोर्ट नाम का वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर दो process.env.port, और अगर वो अवेलेबल है, प्रोसेस की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं एक बार यहाँ पर, अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, वरना 4000 दे दो। जो भी आप पोर्ट देना चाहो, 4000 8000 वो दे दो आप यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पे पोर्ट लिखो कि भी कौन से पोर्ट पे आपका सर्वर रन होना चाहिए। उसके बाद सिंपली कॉल बैक फंक्शन देंगे हम यहाँ पर, एक कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर हम सेम टू सेम उसी लाइन को कॉपी कर देंगे। यहाँ पर चलेंगे, इसके अंदर app.js में जाएंगे, यहाँ पर हमने एक लाइन को बनाया था, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं। अब मैं अगर इसको रन करूं, npm स्टार्ट करता हूं, तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो क्रैश हो चुका है। कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ए मॉड्यूल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आई है कि हमने इसको मॉड्यूल जेएस नहीं बनाया है, ये अभी भी कॉमन जेएस ही है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, लिखेंगे टाइप, और टाइप में हम लिख देंगे यहाँ पर मॉड्यूल। ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलरली बढ़िया तरीके से रन होगा। देखो, सर्वर इज रनिंग ऑन लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट। अब हम यहाँ पर अपने सर्वर को यूज कर सकते हैं। अब पिछले में हमने क्या किया था, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हाँ जी, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, सर्वर डॉट लिखेंगे, डॉट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गेट। अगर आपको एक सेकंड, आपको यहाँ पे लिखना है गेट, और गेट का मतलब है कि आपने यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट लगा दी। इस सर्वर पे अगर गेट रिक्वेस्ट आएगी तो ये फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन चलेगा, पर वहां पर ये चेक करेगा कि राउट क्या है। अगर आपने यहाँ पे स्लैश, तो जब स्लैश राउट पे, स्लैश पाथ पे, मतलब कि होम पेज पे जब गेट
रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पर जो आप कॉल बैक फंक्शन दोगे वो चलेगा। हाँ जी, वो चलेगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर भेज देते हैं REQ, RES रिक्वेस्ट, और फिर रिस्पॉन्स लेते हैं। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मिलेंगे आपको, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि RES.send, और सेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हेलो। ठीक है, सिंपली हेलो लिखेंगे। और अब एक बार चलते हैं ब्राउजर पे, और यहाँ पर एक बार हम होम पेज पे चलते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हेलो आ चुका है। हाँ जी, हेलो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो अब आपको किस तरीके से यहाँ पर सेटअप करना, देखो हमने क्या किया, सर्वर पे गेट रिक्वेस्ट करी तो हमको हेलो मिल गया, लेकिन अब हमको पोस्ट रिक्वेस्ट करवानी तो हम क्या करेंगे, पोस्ट पे हम यहाँ पर पोस्ट लिख देंगे। सिंपल, जो मेथड आपको लगाना है वो आप यहाँ पर लिखो और बाद में राउट लिख दो, जो भी आपको राउट यहाँ पर देना है। सिंपल, जैसे मैंने पोस्ट लिखा है तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भी करवा सकता हूँ। जो मैंने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी थी, यहाँ पर मैं अगर करूँ तो यहाँ पर मेरे को हेलो मिल रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट पे भी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो पोस्ट। ठीक है, सेव करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ तो हेलो पोस्ट, और गेट पे करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को हेलो मिल रहा है। ठीक है, दोनों रिक्वेस्ट हैंडल कर ली, सेम राउट पे दोनों रिक्वेस्ट हैंडल कर ली है। और भी अच्छे तरीके बताने वाला हूँ। अभी तो शुरुआत है एक्सप्रेस की, शुरुआत में देख लो कितना आसान है। कोई हमने कोई कॉलबैक फंक्शन नहीं दिया इसके अंदर, कोई फालतू की चीज नहीं करी, शुरुआत में कितना आसान है ना। और अगर आपको और भी राउट्स बनाने हैं, यहाँ पर अगर आपको और भी राउट्स बनाने हैं तो आप यहाँ पर और भी चीजें कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर दे दो अबाउट। ठीक है, सिंपल स्लैश अबाउट लिखो, और ये अबाउट पे अब करेगा दिस इज अबाउट। ठीक है, दिस इज अबाउट। और यहाँ पर अगर आप रिक्वेस्ट करोगे अबाउट पे तो यहाँ पर लिखो आप स्लैश अबाउट और रन कर दो इसको। अब क्या आया, नोट फाउंड 404 नोट फाउंड। देखो स्टेटस कोड की बात की थी, स्टेटस कोड आया 404 नोट फाउंड की। जिस पाथ पे आपने रिक्वेस्ट करी वो पाथ है ही नहीं, पर आप अब कहोगे यार हमने तो बनाया है। पर ध्यान दो यहाँ पर रिक्वेस्ट कौन सी यूज हुई है, मेथड है पोस्ट, और आपने बनाया है गेट पे, आपने बनाया है गेट पे। तो जब आप गेट रिक्वेस्ट पे करोगे तो दिस इज अबाउट लिखा आ चुका है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप कौन से राउट पे कौन सी रिक्वेस्ट कर रहे हो। एक राउट पे हर तरीके के मेथड की रिक्वेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, एक राउट पे हर तरीके के मेथड की रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास है एक्सप्रेस, दिस इज द पावर ऑफ एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितनी इजीली चीजों को गेट कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा सा बताया था ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नेम देते हैं, नेम, और इक्वल टू में देता हूं मैं डेथ कोड। ठीक है, और यूजर नेम देते हैं, यूजर नेम आपका क्या है, YT का यूजर नेम दो, और यहाँ पर मैं देता हूं डेथ कोड YT, ये मैंने दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेंड करूंगा तो मेरे पास दिस इज अबाउट आ रहा है। अब मैं इन क्वेरी पैरामीटर्स को यूज कर सकता हूं, उसके अंदर मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता था इस तरीके से, जैसे मैं अब आपको करके दिखाऊंगा तो मैं उसके अंदर ऐसे यूज नहीं कर सकता था। किसके अंदर, HTTP के अंदर। भाई HTTP के अंदर जो हम यहाँ पे करते थे HTTP, इसके अंदर नहीं कर पाता था। उसके लिए आपको URL का मॉड्यूल डालना पड़ता था, लाइब्रेरी, और उसके बाद उसमें से आपको पार्स वगैरह करके निकालना पड़ता था ये सारी चीजें। लेकिन एक्सप्रेस आपको खुद ही देगा। हमने जैसे अबाउट पे लगाना है तो हम यहाँ पे करेंगे कि भाई कॉन्स्ट बनाते हैं हम, और एक OBJ लेते हैं, OBJ इक्वल टू REQ.query। जितनी भी क्वेरी आएंगी वो रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगी, और उसके बाद आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। देखो console.log करो, OBJ सेव करते हैं, और अब मैं अगर रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे सेंड, तो देखो यहाँ पर नेम आ गया है और यूजर नेम डेथ कोड आ चुका है। नेम और यूजर नेम डेथ कोड आ चुका है। और यहाँ पे अगर मैं करूँ, यहाँ पर बैकटिक लगाऊं या फिर प्लस कर दो, सिंपल प्लस एक स्ट्रिंग, और फिर प्लस कर दो अपना obj.name, सिंपल सेव करते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करेगा, सेंड करूंगा तो दिस इज अबाउट डेथ कोड। देखा, जो नेम हमने भेजा था ना यहाँ पर, वो नेम हमको शो हो रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पर जाऊं स्लैश अबाउट पे, तो अबाउट पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ पर अनडिफाइंड आया है, क्योंकि जो यूजर नेम है वो अभी, जो नेम है वो भी अनडिफाइंड है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहाँ पे नेम भेज दो आप डेथ प्लस कोड। यहाँ पे देखो URL होती है ना, उसमें स्पेस काउंट नहीं होता, तो स्पेस की जगह प्लस लिख सकते हो, और एंटर करोगे तो डेथ कोड यहाँ पर लिखा आएगा। हाँ जी, पर्टिकुलर लिखा आएगा यहाँ पर डेथ कोड। तो इस तरीके से आप नेम को भी गेट कर सकते हो यहाँ पर, और क्वेरी पैरामीटर्स जितने भी होते हैं, जितने भी आप भेजना चाहो, वे सारे के सारे आप गेट कर सकते हो। यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पर एक कॉमा लगाओ, सेम टू सेम इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं और इसके बाद पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे obj.username_white। ठीक है, यहाँ से हम ये भी उठा सकते हैं। अभी मैंने OBJ के नाम से लिया, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लो, नेम में और यूजर नेम YT में डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लो, तो आपको ये OBJ वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये लिखना ही नहीं पड़ेगा अब आपको, है ना, डायरेक्ट आप भेज सकते हो। अब मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूं एंड लगा के यूजर नेम _YT, पर देखो नाम सेम होना चाहिए ना, इक्वल टू मैं लिख दिया यहाँ पर डेथ कोड YT, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ चुका है OBJ इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर आया, OBJ इज नॉट डिफाइंड। अब मैंने OBJ, अच्छा कंसोल लॉग करवा रखा है, ये मेरे को नहीं करवाना, सेव करते हैं। अब इसको एक बार एंटर करके रिफ्रेश
प्रेस करते हो देखो ये आ चुका हमारे पास, ठीक है। डेथ कोड एट द रेट भी आप यहाँ पर लगा दो, अगर लगा सकते हो तो एंटर करते तो एट द रेट आ चुका है यहाँ पर, है ना। तो कितना ईजी है यहाँ पर काम करना, और जितनी भी आपको पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह करनी है वो आप कर सकते हो। हाँ जी, अब देखो मान लो अब इस होम पेज पे मैंने गेट रिक्वेस्ट भी कर रखी है, पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर रखी है। अब आप चाहते हो कि यार ये तो गलत बात है ना, ये जो गेट रिक्वेस्ट है पोस्ट है अलग अलग हो गए, तो आप चाहो कि भाई एक राउट के गेट पोस्ट सारी एक साथ ही ना आ जाए, है ना, गेट पोस्ट जो भी है वो सारी एक साथ आ जाए, तो आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है सर्वर, जो भी जिस भी नाम से आप सर्वर बनाओगे वो राउट लिखने के बाद आपको यहाँ पे देना है अपना राउट, जो भी आपका पाथ है वो देना है। उसके बाद आप लगा सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे डॉट गेट, इसको यहाँ से कट करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, डॉट गेट डायरेक्ट लगा सकते हो अब यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप डॉट पोस्ट भी डायरेक्ट लगा सकते हो, कट करते हैं इसको यहाँ से कट, और इस सर्वर को हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आप डायरेक्ट पोस्ट भी लगा सकते हो। और शिफ्ट टैब दबाता हूँ, यहाँ पे इसको हमने मॉडिफाई कर लिया, मतलब कि फॉर्मेट कर लिया डॉक्यूमेंट को अपने, सेव करते हैं। अब देखो एक हमने सर्वर पे राउट बनाया कि भाई स्लैश होम पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गेट रिक्वेस्ट करनी है डॉट गेट, और डायरेक्ट आपको कॉल बैक फंक्शन देना है। अब आपको यहाँ पर पाथ वगैरह कुछ नहीं देना, सेव करते हैं। तो राउट पे आपको क्या करना है, राउट पे आपको यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट लगानी है, इस राउट पे गेट रिक्वेस्ट आए तो ये फंक्शन, पोस्ट रिक्वेस्ट आए तो ये फंक्शन रन करवा दो। अभी देखो हमारे अच्छे से तरीके से काम करेंगे ये सभी चीजें। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, डिलीट, और सेंड करता हूँ तो हेलो, और अगर पोस्ट भेजता हूँ तो हेलो पोस्ट, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ जी, इन चीजों को हम यूज करेंगे, अलग से एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पर राउट्स वगैरह पूरी डायरेक्टरी वगैरह सेटअप करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे। पहले एक बार आपको बेसिक बता रहा हूँ, सिंपल बेसिक। ये मेथड क्यों है अच्छा, मान लो अगर आपको गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट है, अगर यही आपको गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, तो आपको क्या करना है, आपको राउट अलग करना है। आप इस पे पोस्ट है, अभी आप यहाँ पे डिलीट लगा लो, जो आपको रिक्वेस्ट चाहे ना वो आप रिक्वेस्ट आप यहाँ पे लगाते चले जाओ। और आपको अगर राउट चेंज करना पड़ता, और अगर ये अलग अलग रिक्वेस्ट होती तो सब में आपको चेंज करके आना पड़ता राउट, है ना। अब आपको चेंज करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो भाई कॉन्टैक्ट में दिखाना, मेरे को होम पेज पे कुछ नहीं दिखाना, कॉन्टैक्ट में दिखाना, सेव कर दो, एक जगह चेंज करो, ये सारी गेट रिक्वेस्ट अब कॉन्टैक्ट पे काम करेंगे, गेट पोस्ट वगैरह ये वाली, ठीक है। ये अलग है, ये वाली अलग है, ये बस मैंने दिखाने के लिए आपको बता रखा, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, अब इस पे करते तो इस पे 404 नॉट फाउंड, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कॉन्टैक्ट, और अगर मैं अब सेंड करूँ तो अब शायद कॉन्टैक्ट स्पेलिंग गलत हो गई, कॉन्टैक्ट यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। सेंड करूंगा तो हेलो पोस्ट, और अगर गेट रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर तो हेलो। तो आज की जो वीडियो थी गाइस इतनी थी, मैंने आपको एक्सप्रेस के बारे में बताना था। अब धीरे धीरे हम अपने सर्वर को और अच्छा बिल्ड करेंगे, यही आपका सर्वर, यही आपकी एपीआई, जो आप ये लिंक लिख रहे हो ना कॉन्टैक्ट, यही आपकी एपीआई है। यहाँ पे जो आप सेंड कर रहे हो ना, यहाँ पे आप जेएसओन डेटा ही भेज सकते हो। मान लो कि आपने स्ट्रिंग भेज दी, जिसमें आपने पहला अपना नाम भेज दिया, जैसे कि ये कोमा लगाओ, और आपने यहाँ पे भेज दिया कोड, सेव करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट पे आपने ये डेटा भेजना था तो आपने भेज दिया, पोस्ट पे करेंगे सेंड तो आपके पास एक लिस्ट आ चुकी है। तो ऐसे ही ये एपीआईज है, यही आपकी एपीआईज है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एपीआई सेट करोगे। तो कुछ एपीआई बनाओ सिंपल सी, एक्सप्रेस का यूज करके आप बनाओ। गेट पे बनाना, ये मैंने गलती से पोस्ट जो है वो डेटा जो है भेज दिया मैंने पोस्ट पे, ठीक है। गेट पे बनाओ, आप कई सारे राउट्स बनाओ, उसमें अलग अलग चीजें भेज के देखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से आप सर्वर साइड रेंडरिंग करके एक पर्टिकुलर एचटीएमएल फाइल कैसे भेजोगे यहाँ से, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और भी काफी सारी हम चीजें देखने वाले हैं इसके अंदर की कैसे क्या होता है। हाँ जी, पूरा का पूरा हम प्रोडक्शन लेवल पे जाएंगे, तो सिर्फ इतने से तो काम चलेगा नहीं, एक अच्छा प्रोजेक्ट भी तो चाहिएगा ना। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, पर उससे पहले बेसिक को तो क्लियर कर ले, एक फाइल डायरेक्टरी तो सीख ले कैसे बनती है, पूरा पूरा Node.js का सर्वर का सेटअप किस तरीके से होता है वो तो सीख ले एक बार। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद का मतलब समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई तो गाइस स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। गाइस अगर आप ये सोच के वीडियोस को देख रहे हैं कि मैं Node.js सीख जाऊंगा और मैं वीडियोस देख लूं, तो आप गलत हो। हाँ जी, बिल्कुल गलत हो। आप वीडियोस देखो और प्रैक्टिस करो, और वापिस से दोबारा देखो, फिर प्रैक्टिस करो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। जो मैंने आपको मेथड बताया ना, सारा मेथड्स का खेल है। गेट मेथड, पोस्ट मेथड, है ना, सारा मेथड का खेल है। जितने आप यहाँ पे राउट बनाना चाहो उतने आप राउट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये टोटली मेथड्स का खेल है। जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट नहीं आती, Node.js ट्यूटोरियल देख रहे हो बैकएंड बनाने का, गलत बात है, बहुत गलत बात है। पहले जावास्क्रिप्ट सीख के आओ। तो गाइस इस वीडियो का मैं टारगेट रखना चाहता हूँ 10 लाइक्स। हाँ जी, 10 लाइक्स, सिर्फ और सिर्फ 10 लाइक्स, और होप आप टारगेट को कंप्लीट करवाओगे कैसे ना कैसे। वो छोटा टारगेट है 10 लाइक और मिनिमम 3 कमेंट्स, मिनिमम 3 कमेंट्स, ठीक है। और कमेंट आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपने कुछ बनाया है तो आप इसको गिटअप पे डालो और आप मेरे को बताओ कि आपने क्या बनाया है। और ये सारा का सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में एक
रेपो लिंक नाम से एक है लिंक, तो वहां पर आपको ये सारा कोड मिल जाएगा। वहां पर पुश कर देता हूँ मैं, जैसे एक ट्यूटोरियल बनाता हूँ वहां पर मैं पुश कर देता हूँ जो भी बनाया मैंने आपके लिए। आप एक काम करो, आपको टास्क दे रहा हूँ मैं, एक अपना सर्वर बनाओ, उसके अंदर कुछ गेट रिक्वेस्ट रखो, उसके अंदर कुछ डेटा वगैरह भेज के देखो, मजा आएगा, करके देखो एक बार, ठीक है। तो होप आपको मजा आया होगा, और बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी पढ़ सकते हो एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस पे जाओ और वहां पे पढ़ सकते हो एक्सप्रेस डॉक नोड जेएस, ये लिख दो और यहाँ पर आप एक्सप्रेस के बारे में जान सकते हो। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जो, इसके बारे में जानो समझो, क्या है क्या नहीं है, सर्च करो इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ो। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से क्या क्या है, सब कुछ बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। ओके गाइस, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, सभी कॉलेजेस ग्रुप हैं, जो भी कॉलेज के दोस्त हैं सभी के पास शेयर करो, जो भी नोड जेएस सीखना चाह रहा है और अच्छे से सीखना चाह रहा है बढ़िया तरीके से, तो सीख सकते हो बिल्कुल। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ जी, मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।